तो मेरे मुझसे आशीर्वाद लेते हैं, आज मैं इनसे आशीर्वाद ले रहा हूँ। सिर्फ बात रखो। आधा जेवर ये देखते हैं, आधा जेवर ये देखते हैं। बहुत मेहनती आदमी है, पुराने अनुभवी आदमी है, बहुत रात दिन मेहनत करने वाले आदमी है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूँ। पूरा देश जब दिवाली के जश्न में मगन था, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाई दे रहे थे, तब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो हर किसी के दिल में घर कर गई। ठीक सुन रहे हैं आप, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस शख्स का फोटो आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील के चेयरमैन पहलवान नारायण महेश्वरी हैं। जेवर की जनता ने अब से करीब 2 साल पहले पहलवान नारायण महेश्वरी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिताकर जेवर के सिंहासन पर बिठाया था। तब से लेकर अब तक पहलवान नारायण महेश्वरी ने जेवर के विकास में एक नया अध्याय लिखा है। आज के दौर में जब बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो जनता की सुनने को तैयार होंगे, तब पहलवान नारायण महेश्वरी के दरवाजे जनता की सेवा के लिए आधी रात खुले रहते हैं। दिवाली के खास मौके पर नारायण महेश्वरी ने ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया। अगर योगी जी और मोदी जी भी इन तस्वीरों को देख लेंगे तो गदगद उठेंगे। आपको बता दें, जेवर नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों को नारायण महेश्वरी ने गले से लगाकर ऐसा तोहफा दिया जो मिसाल बन गया। दिवाली के खास मौके पर नारायण महेश्वरी ने जेवर नगर निगम के हर छोटे और बड़े कर्मचारियों को एक एक चांदी का सिक्का, कंबल, मिठाई, जूस और नमकीन देकर सम्मानित किया। नारायण महेश्वरी का कहना है कि कर्मचारी हमारी रीढ़ हैं और इस जेवर को साफ और स्वच्छ बनाने में हर वक्त लगे रहते हैं। हमारी टीम भी इस खास मौके पर मौजूद थी और हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ मोहित कर्णेश ठाकुर ने नारायण महेश्वरी से खास बातचीत की। उन्होंने जो कहा, जब आप सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे और कहेंगे नेता हो तो ऐसा। पूरा देश जब दिवाली का त्योहार बना रहा है, गांव से लेकर शहर तक, सड़क से लेकर बाजार तक, जब लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को उपहार देकर इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब जेवर से एक ऐसी तस्वीर है जो पीएम मोदी और योगी का भी दिल जीत लेगी। जेवर में ये दिवाली का जो उत्सव है वो पहलवान नारायण महेश्वरी के आवास पर बहुत खास तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। और इस उत्सव पर आज ऐसा खास क्या है, इस दिवाली 2024 में आज ऐसा क्या खास है, वो मैं खुद पहलवान नारायण महेश्वरी से जानूंगा और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मोहित ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे द्वारे आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और देखो, मैं ये खुशी का त्यौहार है, दीपावली का एक खुशी का त्यौहार होता है, सभी भाई बहन मिलकर मनाते हैं। तो ये बेचारे कर्मचारी हैं मेरे, ये जेवर बस्ती में तमाम बदबू को साफ करते हैं। अगर कोई मुझसे यूँ कहे जी 1 लाख रुपए महीने ले लो और सफाई कर दो, 1 लाख रुपए रोज ले लो, तो कोई कर नहीं सकता। मैं इनकी हिम्मत मानता हूँ। ये गंदगी को साफ करते हैं। इनका बस्ती पे सत्यता है कि पूरी बस्ती पे एहसान है। भाई तनख्वाह तो सभी लेते हैं, लेकिन गंदगी को कोई सफा नहीं कर सकता। ये आप ये मानो, बिल्कुल जो सबसे बुरी गंदगी होती है, ये कर्मचारी माता बहनें बेचारी उनको सफा करती हैं। इनका एहसान हम पर जीवन में नहीं उतरेगा। इस बस्ती पर, इस बस्ती माता पर भी इनका एहसान नहीं उतरेगा। इनका जितना मैं धन्यवाद करूं, दिल से आत्माओं से इनको धन्यवाद कर रहा हूं कि जो इन्होंने मेरा फर्स्ट नंबर रैंकिंग में लाया और बेचारे रात दिन सेवा करते हैं। और मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बोला, फिर बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोई कर्मचारी मुझसे नाराज हो, तो उससे मैं आज दिल से क्षमा मांग रहा हूँ अगर मुझसे कोई नाराज हो तो। भाई यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब भैया खुश रहें, अच्छे से दीपावली बनाएं। किसी को, कर्मचारी को या जेवर बस्ती में कहीं भी क्षेत्र में कोई भी अगर परेशान है, दिवाली बनाने में परेशानी है, तो आपके बेटे का दरवाजा खुला हुआ है और पहले आपकी दिवाली बनेगी, मेरी बाद में दिवाली बनेगी। धन्यवाद। इनका सेवक बहुत सच्चा है। इनका जो सेवक है वो बहुत सच्चा है। कई लोगों से हमने बातचीत की थी एकदम चुपके से, मैं इनकी कैसे हैं महेश्वरी जी, तो कह रहे थे कि ऐसा चेयरमैन आज तक नहीं आया। तो सेवक सच्चा है तो ये भी सच्ची है। नहीं देखो, सत्यता ये चेयरमैन नहीं हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वास्तव में सेवक हूँ। मैं 5 साल अपने जीवन के ये बस्ती को दिखाना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि देखो सेवक तुम्हारा खरा है, गद्दार नहीं है। मैं अपने घर से भी पैसा लगाऊंगा कि कहीं कोई कमी होगी तो मुझे टाउन एरिया की भी कोई भूख नहीं है। मैं अपने पास से पैसा लगाकर जेवर बस्ती का विकास करूंगा और कर रहा हूं। और जब तक 5 साल हूं, तन से, मन से, धन से सेवा करता ही रहूंगा। चेयरमैन साहब, एक बात और बता दीजिए कि आज की तारीख है, जो आज का ज़माना चल रहा है, कोई अगर नेता बन जाए, किसी के पास पद आ जाए, तो सबसे पहले उसकी चाल
और जुबान में अकड़ आ जाती है। इतनी सादगी और शालीनता कहाँ से, मतलब कैसे? अरे सब आप लोगों से सीखा है। मेरे जीवन में भट्टा चलाता था, मेरा भट्टा चलाने पे मेरे मजदूर जितनी भी पार्टियां हैं, बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनसे ही मेरा जीवन कटा। उनने ही मुझे सिखाया, उनकी ही रोटी खाता था मैं। जब मैं भूखा लगता था, मान लो घर से रोटी नहीं मिल पाती थी, तो मैं मजदूरों की रोटी खाता था। बेचारे मुझे खिला दे, चेयरमैन भैया रोटी तो खा लो, ये कंडीशन थी। तो ये बेचारे भाई है, मैंने सब जानता हूँ, बेचारे मेहनत करते हैं। कोई परिवार में परेशान है, कोई बीमार है, कोई कई बात से दुखी है। सत्यता ये कि मैं इन पर घमंड करता हूँ, जो बेचारे इतने बढ़िया मेरे कर्मचारी हैं। दुनिया में स्ट्राइक हो जाती है, दुनिया में बनुआ बना जाता, मेरा कोई कर्मचारी कोई परेशान मुझे नहीं करता, मैं ही इन्हें परेशान करता हूँ। ये बेचारे मुझे परेशान नहीं करते, तो सच्ची बात है। योगी जी भी को भी आप जैसे नेताओं का, आप जैसे जो जनता के सेवक होते हैं, उन्हीं का ही इंतजार रहता है। 27 भी आने वाला है। देखो जी, मैं धरती पकड़ हूँ तो मैं सही बताऊँ, मुझे सब इन बस्ती का आशीर्वाद चाहिए। मैं निर्दलीय आदमी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बाकी मोदी जी योगी जी का तोड़ नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री, योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री हमारे यूपी में चाहिए, और देश में हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। सच्चाई यही है। बाकी मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन सत्यता के संग खड़ा हूँ, और मेरी पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और, अयोध्या में पहली बार दिवाली मन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे इससे बढ़िया क्या बात है भाई साहब। 500 साल बाद जो निर्णय आया हो, इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका नहीं है। भगवान राम माँ साक्षात प्रकट है, उनका आशीर्वाद लें। और किसी को जाना हो अयोध्या तो मुझसे मिले, मैं उसकी गाड़ी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। आप ये मानो कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, सत्यता बता रहा हूँ मैं आपको, चाहे इन्हें बुरी लग जाए, इनकी रेल बना रखी है मैंने। सही बात यह है, इनका रोटी पाना पानी खाना इनका आराम कर रखा है। ये कहीं ना कहीं दुखी है, मुझसे नमस्ते तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। और इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि भगवान इनके बच्चों को, इनको भगवान खूब खुश रखे। और मैंने ये भी कहा है कि किसी को कोई परेशानी, मैं दिल से कह रहा हूँ आपसे, किसी को कोई परेशानी है, मेरी जान भी उसके लिए हाजिर है। सफाई कर्मचारियों के लिए तो नारायण महर्षि ने दिल खोल दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक निर्दलीय नेता होते हुए भी उन्होंने मोदी और योगी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। इस दौरान हमने वहां पर मौजूद कुछ लोगों से भी बातें की, और उन्होंने जो कहा उसको जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम एक ऐसे मौके पर यहाँ पर जन्म लिया है कि सबसे प्रथम व्यक्ति देश के राष्ट्रपति जी हो गई, हमारी प्रधानमंत्री जी हो गए, योगी जी हो गए, और हमारे विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, और हमारे नगर के सबसे प्रथम व्यक्ति हमारे नारायण पहलवान जी। देखिए, प्रथम व्यक्ति तो अब बने हैं, लेकिन बनने से पहले ही है, पिछले 20 साल से प्रथम व्यक्ति का रोल अदा कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि चेयरमैन बनने के बाद में, पद को संभालने के बाद में, कोई भी चेयरमैन ने इतनी तेजी से निर्माण के कार्य, सड़क निर्माण के कार्य नहीं कराए जो इन्होंने कराए हैं। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए के कार्य हो चुके हैं संपन्न, और 25 से 30 करोड़ के कार्य और चल रहे हैं, जो कि इस समय प्रोग्रेस में है, बहुत तेजी से। और काम भी ऐसे हो रहा है, आप जाके देखिए कि जो सड़कें बन रही हैं, आरसीसी सड़कें बन रही हैं, इतना मोटा मोटा लेंटर पड़ रहा है। आप देखिए, अभी एक लेटेस्ट आपको खोली गई है, जो बीकानेर के सामने से अंदर मार्केट में चढ़ती है, मार्केट में जो सड़क, आप उस सड़क का जाके निरीक्षण कीजिए, सड़क कैसे बनाई गई है। दूसरी बात, इनका जो व्यवहार है वो तो सबने देखा ही है, वो पानी से भी ज़्यादा पानी है। और मसीहा, गरीबों के मसीहा हमेशा रहे हैं, और जब से पद पर बैठे हैं तब से तो इनका कोई, देखिए, उसका कोई और छोड़ नहीं है। 2007 में पहली बार हमारे जो आज वर्तमान में अध्यक्ष महोदय माहेश्वरी जी, ये सभासद चुने गए। उसी समय से हम देख रहे हैं कि हमारे सारे कर्मचारियों का सम्मान बढ़ चढ़कर, मैंने अभी एक बात अभी भी कही थी, चेयरमैन बनने से पहले भी ऐसा ही सम्मान हुआ? 2007 से सम्मान हुआ है। वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में हमारे जो बस्तियां हैं, उनमें बिना किसी स्वार्थ के, कोई नेतागिरी नहीं थी इनकी, उसमें उस बीच में मंदिरें बनाए, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए लगाए बिना स्वार्थ के। तो हम पे भी इनका ऋण है। और फिर हमारा तो समाज ये जी कि हम तो रामायण रचयिता हैं, उनके वंशज हैं। हमने तो जब रामचंद्र जी उनको, सीता जी को वहाँ छोड़ आए कुटिया में, तब हमारे वाल्मीकि जी ने उनकी सेवा की थी। किनकी? जो उनके पुत्र थे, वहीं पैदा हुए थे। तो हम तो उनमें के रिलकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और फिर उसी के साथ ये कहा है हमारे गुरु ने कि भरा नहीं जो भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं।
इन लोगों ने हमको बताया कि पहली बार नहीं है, चेयरमैन बनने से पहले भी नारायण महेश्वरी जेवर के इन कर्मचारियों को हमेशा सम्मान देते रहे। जेवर की धरती पर नारायण जो भी काम करते हैं वो मिसाल बन जाता है, क्योंकि जब उनका शपथ ग्रहण हुआ था तब कई हजार लोग उनके शपथ ग्रहण का हिस्सा थे। खैर, एक बात तो है, जो इंसान अपने आप को नेता न समझकर सेवक समझ ले तब जनता भी उसे दिल खोलकर प्यार करती है। हमारी तरफ से भी सभी देशवासियों को दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नोरा 24 न्यूज।